welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 10th IT Information Technology book code 402 students, भाई खबर आप सभी को मिल गई होगी कि CBSE ने इस ईयर 24-25 मीन्स कि जो बच्चे इस ईयर 24-25 में क्लास 10th में प्रमोट हुए हैं, जिन्होंने IT सब्जेक्ट लिया है, मीन्स जिन बच्चों के स्कूल में IT उन्हें दिया गया है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402, तो इस बार CBSE ने उनके सिलेबस में भारी भरकम चेंजेस किए हैं, है ना। इस बार CBSE ने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपकी बुक में से रिड्यूस कर दिए हैं, हटा दिए हैं, जो आपसे इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आज के इस सेशन का टारगेट यही है कि मैम कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस से रिमूव हुए हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं, अब आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस हिसाब से आपको अब अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 18 मार्च 2025 आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस cbseacademic.nic.in पर आ चुका है बहुत पहले ही। होपफुली आपने सिलेबस देख लिया होगा। यदि अभी तक भी नींद नहीं खुली है, नहीं देखा है सिलेबस, तो आज की सेशन में मैं आपको डिटेल में पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ। स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। बुक खोल के बैठ जाओ अपनी IT की, जो भी आपके पास में IT की बुक है, सुनीता अरोरा की बुक है, CBSE की बुक है, किप्स पब्लिकेशन की बुक है, जो भी बुक है आपके पास में, वो बुक खोल के बैठ जाओ। इंडेक्स पेज खोल लो, पेन या पेंसिल लेके बैठो, जो जो बताती चलूंगी उस चैप्टर के आगे टिक करते चलना जो आपसे इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो तैयारी यदि अभी तक भी शुरू नहीं करी है तो कर दो तैयारी शुरू। एटलीस्ट सिलेबस तो देखो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई अब कंटिन्यू करनी है। बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। आ जाते हैं हम कहां पर? गूगल क्रोम पर, ठीक है। तो आपको गूगल क्रोम पर आना है, यहां आपको लिख देना है CBSE क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस 24-25। देखो आ चुका है ऑलरेडी। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहली लिंक आपको यहां दिखेगी cbseacademic.nic.in, है ना। और इस वेबसाइट पे भी सिलेबस है, आप डायरेक्टली जाके वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, बट क्योंकि ये तरीका ऑलमोस्ट स्टूडेंट को सही लिखता है, बट ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जरूर देखना करिकुलम फॉर सेशन 24-25। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई PDF आपके सामने है। हालांकि मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। काफी सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम क्या सिलेबस चेंज हुआ है, बताओ तो जरा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, किधर से हम देखें, कहाँ आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्री बोर्ड एग्जाम आ चुकी है, काफी बच्चों के प्री बोर्ड हो भी चुके हैं, काफी के नहीं भी हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चैप्टर्स आप पढ़ लो जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे ही नहीं जाने वाले हैं, राइट। तो ध्यान से सुनना आज का सेशन। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट सी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखो CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। अब आपको अच्छे से पता है कि आपका जो ये IT वाला सब्जेक्ट है वो स्किल सब्जेक्ट है, स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे सेशन 24-25 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 ईयर जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ईयर 23-24 का भी सिलेबस खुल जाता है। तो उस प्रीवियस ईयर में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, जो चेंजेस हुए हैं इसी लेटेस्ट इसी ईयर में हुए हैं। तो जब आप PDF खोलो तो ये ध्यान से देख लेना कि ईयर 24-25 का ही PDF आपने खोला है या नहीं। वैसे तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगेन आई एम टेलिंग, और उसके साथ अपनी क्लास भी देखना कि क्लास 10th की बात हो रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम दिया हुआ है जो हमारे फिलहाल अभी काम का नहीं है, साइलेंट फीचर्स वगैरह भी। हम आ जाते हैं सीधे कहाँ पर? हम आ जाते हैं सीधे यहाँ पर कि आपका पेपर होगा कितने मार्क का। तो यहाँ भी बच्चों को बड़े डाउट होते हैं कि मैम एक्चुअली IT का पेपर होगा कितने मार्क्स का। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के तो जो पेपर है वो आपके कितने मार्क्स के होते हैं कि वो आपके 100 मार्क्स के हो रहे हैं, राइट। बट मैम IT का पेपर कितने मार्क्स का होना है, यहाँ पे जरा बच्चों को डाउट रहता ही है। तो ध्यान रखना कि आपका जो IT का पेपर है वो होने वाला है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। क्या कह रहे हो मैम, 100 मार्क्स का कहाँ पेपर होता है? 50 मार्क्स का होता है। जरा सुनो, 50 मार्क्स का होता है आपका थ्योरी और 50 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। ओके, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्या है? स्कोरिंग है, क्योंकि थ्योरी के लिए प्रैक्टिस करना है आपको, बाकी प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आसानी से मिल जाते हैं, है ना। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो प्रैक्टिकल में तो ले आते हो। बस प्रैक्टिकल के लिए अपने जो क्लास टीचर है, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, उनको जरा पटा के रखना, उनके साथ में अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखना, इंप्रेस करके रखना, तो आपको आसानी से प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह जो प्रोजेक्ट देंगे वो बना देना। तो भाई प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपको स्कूल वाले दे ही देंगे।
जो मेहनत आपको करनी है मेरे साथ यहाँ पर वो होगी आपकी 50 मार्क्स की थ्योरी की। अदरवाइज मैंने प्रैक्टिकल्स भी आपको सारे करवा ही दिए हैं, ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्रैक्टिकल के साथ में सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया ही है, और जो बचा है वो भी जल्दी कर लेंगे। तो 50 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 50 का प्रैक्टिकल होगा। तो 50 मार्क्स थ्योरी कैसे होंगे, है ना, और इससे भी बड़ी बात कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है मैम, क्या रिड्यूस हुआ है, जरा ध्यान से सुनो। अब जो कहानी है वो असल कहानी है जो यहाँ शुरू होती है, ठीक है। क्या कहानी अब मैं आपको बताने वाली हूं, जिसके बेसिस पर अब आपको टिक मार्क करना है अपनी बुक में। आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन पार्ट ए, व्हाट इज पार्ट ए विच इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एंड अदर इज पार्ट बी, दूसरा क्या है आपका पार्ट बी है जो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो इतना तो समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान रखना कि पार्ट ए में ना कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। पार्ट ए बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, 5 यूनिट एज इट इज है, और ऐसे के ऐसे ही पूछे जाना है। इसमें लास्ट ईयर से अभी तक में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मैम चेंजेस कहाँ हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट बी है जहां से मेजर मार्क्स का आपसे पूछा जाना है, पार्ट ए से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर के आएंगे। पार्ट बी से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 40 नंबर के पूछे जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, नहीं तो आप लगे पड़े हो लॉन्ग आंसर्स को याद करने में, लगे पड़े हो सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में। 10 नंबर के हिसाब से पढ़ाई करना। अब ये 10 नंबर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए आगे आने वाले सेशन के लिए रेडी रहना, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा मेरा वो ब्लूप्रिंट से रिलेटेड आने वाला है, जिसमें बताऊंगी किस चैप्टर से क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, जिससे आप पूरे मार्क्स यूं चुटकियों में लेकर आ सकते हो। अंडरस्टैंड। फुल मार्क्स लेकर आना आईटी में कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यदि आप एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करोगे ना तो आराम से 50 मार्क्स लेकर आ सकते। सीनियर से पूछ लेना, वो आराम से फुल मार्क्स लेकर आए हैं, बट उन्होंने भी क्या किया है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई की है, स्मार्ट स्टडी किया है। तो अब आ जाओ पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स का आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भाई यहाँ क्या चेंजेस हुए हैं मैम, जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो यही हुए हैं। अब ध्यान से सुनो। यूनिट 1 विच इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, और इस लाइन को हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो कि ये आपसे लिब्रे ऑफिस पर पूछा जा रहा है। इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे यही कमेंट कर करके पूछ रहे होते हैं कि मैम किस में पढ़ाई करें, ओपन ऑफिस के स्टेप्स आएंगे, लिब्रे ऑफिस के स्टेप्स आएंगे। तो भाई ध्यान से सुन लो कि साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा है कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पर ही काम करना है। जो भी आप प्रैक्टिकल करोगे वो आपको लिब्रे ऑफिस पर ही करना है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट या ओपन ऑफिस, इस पर नहीं। इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो आपसे लिब्रे ऑफिस के ही पूछे जाएंगे। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में एक चैप्टर जो है वो आपका हटा है। अब वो कौन सा चैप्टर है आगे डिस्कस करेंगे। इतना ध्यान रखना कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में इस यूनिट में 5 चैप्टर्स थे, 5 में से एक चैप्टर हटाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यूनिट 2 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। अब यहां से क्या चेंजेस हुए मैम, तो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में बेसिकली यहां आपको वर्कशीट पर काम करना है। अगेन द सॉफ्टवेयर इज लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसको मत भूलना कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि वर्ड के जैसा होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो कि MS एक्सेल स्प्रेडशीट जैसा होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, एज इट इज ये आपको पूछा जाएगा। इसमें 4 चैप्टर है, चारों 5 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज जो हुआ है वो हुआ है यूनिट 1 में, एक चैप्टर हटा है। कौन सा हटा है अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यूनिट 3 विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको लिब्रे ऑफिस बेस पे काम करना है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज पूरा यूनिट आएगा, ठीक है। जो भारी भरकम चेंजेस जिसकी मैं बात कर रही थी वो अब आपको सुनने को मिलेगा यूनिट 4। यूनिट 4 का तो भाई नाम ही बदल दिया है, नामकरण ही इसका दूसरा कर दिया है। आप समझो अभी लास्ट ईयर तक यूनिट 4 का नाम हुआ करता था वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। क्या हुआ करता था इसका नाम, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, जिसमें टोटल थे आपके 10 से 11 चैप्टर्स, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। और इसमें जो चैप्टर्स थे टोटल वो कितने थे, 10 से 11 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे इस यूनिट में। यहां CBSE ने सीधे सीधे पूरे चैप्टर्स हटा दिए हैं और आपको पढ़ना होंगे सिर्फ यहां पर अब 3 चैप्टर्स। तो आखिरी के जो 3 चैप्टर्स हैं वो 3 चैप्टर्स आपको यहां पे पढ़ने हैं। और वो तीनों चैप्टर्स किससे रिलेटेड हैं, वो तीनों चैप्टर्स आपके हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग एनवायरनमेंट, सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट से हैं। तो इसलिए इस यूनिट का नाम भी इन्होंने क्या रख दिया है, मेंटेन हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। आई बात समझ में। तो आप जिसके पास ओल्ड बुक है बुक खोल के बैठ जाओ, लास्ट जो यूनिट है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, उस यूनिट का नाम बदल दो, मेंटेन हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वर्किंग एनवायरनमेंट कर दो। और साथ ही लास्ट से जो 3 चैप्टर है ना, वही 3 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे जो अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो
भारी भरकम चेंजेस किए हैं आईटी में सीबीएसई ने, वो यूनिट 4 में किए हैं और यूनिट 1 में किए हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपका एज इट इज है, ठीक है। और पार्ट बी जो है वो आपसे 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला यही है। बाकी 10 मार्क्स से आपका पार्ट ए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, राइट। अब आ जाते हैं कहां पर एक्चुअल में कि मैम कौन कौन से चैप्टर्स आपसे पूछे जाने हैं। तो पार्ट ए में तो कोई चेंजेस हुए नहीं है, हम जो डिस्कस करेंगे आप चेंजेस पार्ट बी के डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिट 1 जैसे मैंने बताया, यूनिट 1 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में पहला चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है। स्टाइल्स के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे कि स्टाइल्स होती क्या है ना, कितने टाइप की स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। स्टाइल फॉर्मेटिंग में किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो, फिल फॉर्मेट टूल का यूज कर सकते हो, नई स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सेकंड चैप्टर की बात करें वर्किंग विथ इमेजेस, तो ये भी आ रहा है कंप्लीट। इसमें इमेजेस को कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, प्रॉपर्टीज इसकी सेट करना है, टेक्स्ट रैपिंग, रीसाइजिंग, पोजिशनिंग द टेक्स्ट, अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, एवरीथिंग मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड कैसे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पे काम करना है वो यहाँ बताया हुआ है। थर्ड चैप्टर पे आते हैं विच इज एडवांस फीचर ऑफ राइटर। तो राइटर का एडवांस फीचर कि आप यहाँ पे इंडेक्स बना सकते हो, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कैसे करोगे, मेंटेन कैसे करोगे, अपडेट कैसे करोगे, वो है। तो इसी के साथ में ना यहाँ पर ये जो चैप्टर है पूरा खत्म होगा, ठीक है, जिसमें टेम्पलेट्स के बारे में भी बताया है, वर्किंग विद टेम्पलेट्स होती क्या है। तो थर्ड चैप्टर आपका टेम्पलेट वाला भी रहेगा, है ना। इसमें लिखा हुआ है एडवांस फीचर ऑफ राइटर। तो टेबल ऑफ कंटेंट और टेम्पलेट्स, है ना, ये दोनों चैप्टर्स यहाँ होंगे आपकी बुक में। आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको स्टाइल्स का मिलेगा, सेकंड चैप्टर आपको ग्राफिक्स का मिलेगा, एडिंग ग्राफिक्स, थर्ड आपको वर्किंग विद टेम्पलेट्स का मिलेगा, जो यहाँ टेम्पलेट्स के बारे में आप देख रहे हो, टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, मूव करना है, ओके। फोर्थ चैप्टर आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट का। अब इसके बाद आपकी बुक में दिया होगा एक और चैप्टर विच इज नोन एज मेल मर्ज। ध्यान से देखो, आपकी यदि ओल्ड बुक है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपको एक चैप्टर और दिया हुआ है विच इज मेल मर्ज। कौन सा चैप्टर है वो, मेल मर्ज। तो ये मेल मर्ज वाला जो चैप्टर है ना, यदि ये आपकी बुक में दिया हुआ है तो इसको क्रॉस कर दो, ये इस बार आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। तो पहली बात तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से जो चैप्टर हटा है, चैप्टर 5 आपको दिया होगा आपकी बुक में, इसको हटा देना, इसको काट देना, इसको नहीं पढ़ना है। तो जितने भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम मेल मर्ज वाला चैप्टर आएगा क्या क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में, तो ये चैप्टर के बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है, ओके। तो भाई गलती से भी इसको मत पढ़ना, जिसने सिलेबस नहीं देखा है तो शायद उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, ध्यान रखना ये चैप्टर नहीं आएगा, ओके। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से मेल मर्ज हटा दो। बाकी आ जाओ सेकेंड यूनिट विच इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करूं तो चैप्टर 4 जिसमें व्हाट इफ एनालिसिस एडवांस्ड आपको पढ़ना है, वो भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में। इस लाइन का बहुत बहुत ध्यान रखना कि इस बार लिब्रे ऑफिस के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा, इसी का प्रैक्टिकल होगा, इसी के स्टेप्स आएगी। ओपन ऑफिस या एमएस ऑफिस के बारे में नहीं पढ़ना है। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताए वो सब लिब्रे ऑफिस में ही बताए हैं। तो यहाँ पे डेटा को कंसोलिडेट कैसे करना है, सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो, गोल सीक, एनालिसिस टूल, ये क्या होते हैं ये आपको यहाँ डिस्कस करना है, जो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। सेकंड जो यहाँ पार्ट आता है मैक्रोस का, कि मैक्रोस को कैसे यूज करना है, मैक्रो होते क्या है, कैसे रन करना है, रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से एज ए फंक्शन हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपने फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ आप स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो तो अगला चैप्टर लिंकिंग पर बेस्ड है कि दो स्प्रेडशीट को आप कैसे लिंक कर सकते हो, या किसी और वर्कशीट को आपको लिंक करना है, किसी और डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को लिंक करना है, हाइपर लिंक करवानी है तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से ये एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो बनता है ना। अब ये भी हमने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कैसे हाइपरलिंक ऐड करना है, डिलीट करना है, सारी चीजें। वही एक चैप्टर और यहाँ पर आता है जिसका नाम है शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। यदि मल्टीपल यूजर्स एक ही वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो वो शेयर कैसे करेंगे, उसमें चेंजेस कैसे करेंगे, उसमें एडिट डिलीट कैसे करोगे, आप कॉमेंट कैसे ऐड करोगे कि इस यूजर ने कब क्या चेंजेस किए हैं। यदि आपको दो वर्कशीट को मर्ज करना है, कंपेयर करना है तो कैसे करोगे। तो ये बात हो गई किसके बारे में, यूनिट 2 के बारे में विच इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें जितने चैप्टर्स मैंने बताए 4 चैप्टर्स वो पूरे आएंगे, ओके। अब आते हैं यूनिट 3 पर विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बताएं मैम, इस यूनिट का तो कुछ भी समझ नहीं आता है। तो इसमें आपको काम करना है लिब्रे ऑफिस बेस पर। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते ही हैं क्योंकि राइटर और जो कैल्क है उस पर तो हम काम कर ही लेते हैं, बट व्हाट अबाउट डीबीएमएस। तो यहाँ भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस क्या होता है, कौन
कौन से मॉडल्स होते हैं, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, कीज क्या होती है, ये बेसिकली इसमें है। ठीक है, वहीं बात करें लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा कि इसमें आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे लिब्रे ऑफिस बेस में, टेबल्स को कैसे बनाओगे, कितने तरीके होते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, विजार्ड का यूज करके, डिजाइन व्यू का यूज करके, है ना, टेबल को सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, टेबल में डेटा को कैसे एंटर करना है, डिलीट कैसे करना है। अब जब बात आती है इसी में आगे बढ़ते हैं तो अगले चैप्टर की तरफ, विच इज वर्किंग ऑफ मल्टीपल टेबल्स। अब मल्टीपल टेबल्स पे कैसे काम करोगे, रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट होगी एक से ज्यादा टेबल में, कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है, 1 to 1, 1 to many, है ना, एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस के, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, नाम सुना होगा आपने, सुनकर भी डर लगता है कि मैम समझ तो आता नहीं है लिखेंगे क्या, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद आती है क्वेरीज पर। तो देखो डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें पहला होता है टेबल, टेबल के बाद आता है क्वेरी, क्वेरी के बाद आता है फॉर्म्स एंड देन रिपोर्ट्स। तो ये तो टेबल के बारे में थे सारे चैप्टर्स। अब यहाँ क्वेरीज क्या होती हैं, इनको कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडिट करना है, वो सीखना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है विच इज लास्ट, दैट इज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, कि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे मॉडिफाई किया जाता है, किस तरीके से आप यहाँ पर टेबल और डेटा को शो करवा सकते हो, फॉर्म से कैसे आप यूजर से डेटा को एक्सेस कर सकते हो ना। तो ये फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बेसिस पर चैप्टर्स हैं, है ना, जो बहुत जल्द हम कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स, सारे पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज जहाँ हुआ है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मेल मर्ज वाला चैप्टर हटा है, और जैसा मैंने बताया यूनिट 4 का तो नाम ही बदल दिया, मतलब इसको दूसरे नाम से नामकरण कर दिया है। तो देखो मेंटेन हेल्थ सेफ एंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हटाकर नया नाम दे दिया है भाई, ध्यान रखना। और लास्ट से जो 3 चैप्टर्स हैं, है ना, हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस सिक्योरिटी और सेफ्टी, उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पढ़ना है। ये पूरे थ्योरी चैप्टर्स हैं। क्लियर, कि आप अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हो, जहां आप काम करते हो तो वहां पे कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं, उनसे कैसे बच सकते हो, उनसे कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज होती है, तो उनसे कैसे बचना है, राइट। तो एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज वाला जो है वो लास्ट चैप्टर है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, है ना, हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड, इमरजेंसीज और एक्सीडेंट से रिलेटेड, वर्क प्लेस हजार्ड्स क्या होते हैं, उनसे कैसे बचना है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स में दी हुई हैं। तो यहाँ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से आपके बहुत सारे चैप्टर्स रिड्यूस किए हैं। अप्रॉक्स में बात करूं तो 8 चैप्टर्स यहाँ पे आपके हटा दिए सीबीएसई ने स्टार्टिंग से, जिसमें आपका एक्सेसिबिलिटी वाला चैप्टर था, और भी बहुत सारे चैप्टर्स थे, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लॉग्स वाला चैप्टर था, ठीक है, नेटवर्क वाला चैप्टर था, नेटवर्किंग, वो सारी चीज़ें यहाँ सीबीएसई ने हटा दी और सिर्फ ये 3 चैप्टर लास्ट के यहाँ पे ऐड किए। तो अब होपफुली आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि इस बार सीबीएसई ने किन किन चीज़ों को ऐड किया है, कौन कौन से चैप्टर्स हटाए हैं, कौन कौन सी यूनिट्स रखी हैं आपके लिए जो आपको पढ़ना है। तो अब क्या करोगे, अब इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो कि जो पार्ट बी है वो तो मेजर पार्ट है मैम, 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाना है पार्ट बी, जिसमें टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। तो अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो टोटल चैप्टर्स जो है आपको ओवरऑल जो पढ़ना है अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए वो है 28 चैप्टर्स, 28 चैप्टर्स। यहाँ कुछ 16 चैप्टर्स है और यहाँ कुछ 12 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना होंगे, और ये जो 12 चैप्टर्स है पार्ट बी के, ये आपकी लाइफ बदल देंगे यदि आपने अच्छे से पढ़ लिए। तो कौन से 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं ये अच्छे से समझ में आ चुका है, क्या पढ़ना है ये भी क्लियर हो चुका है। तो भाई देरी किस बात की, पढ़ाई शुरू कर दो, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हर एक दिन एक चैप्टर भी आराम से करोगे, या 3 दिन में भी एक चैप्टर करोगे तो आराम से कंप्लीट होगा। प्रैक्टिकल के साथ करना, स्टेप्स भी आती है, राइटर, कैल्क और लिब्रे ऑफिस बेस। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रही हूँ, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि मैम प्रैक्टिकल कहाँ करना है, लिब्रे ऑफिस में, ओपन ऑफिस में, तो ध्यान रख लो लिब्रे ऑफिस में ही प्रैक्टिकल करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड की तरह होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सेल की तरह होता है, लिब्रे ऑफिस बेस एमएस एक्सेस की तरह है, जिसमें डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो होपफुली आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो टॉपिक्स को आप यहां से देख सकते हो। और एक बात, जो बच्चे बुक को लेकर कंफ्यूज है कि मैम कौन सी बुक से पढ़ाई करें, देखो भाई सभी बुक में यही सारे यूनिट्स और यही सारे पार्ट्स और चैप्टर्स दिए हुए हैं, कहीं से भी पढ़ो, बस मन लगा के पढ़ाई करना।
ठीक है, क्योंकि सारी बुक में ना अभी यदि आप ओल्ड बुक भी उठाओगे तो उसमें कौन से चैप्टर्स हटाना है वो मैंने बता दिया है, लेकिन यदि आप नई बुक भी उठाते हो तो उसमें यही चैप्टर्स मिलेंगे, कंटेंट यही मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें तो चैनल पे अवेलेबल है ही ना। बस आपको करना क्या है, फोकसफुली पढ़ाई करनी है। तो अब आईटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि बरखा मैम आपके साथ है, लास्ट तक रहेगी जब तक कि पेपर नहीं होगा। तो 18 मार्च नोट कर लेना डेट, 18 मार्च विच इज द लास्ट पेपर, आपका आखिरी पेपर होगा। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आखिरी पेपर आते आते ना बच्चों का जोश मीटर डाउन होने लगता है कि अब आखिरी पेपर में कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स दे चुके होते हो। तो इसलिए ज़रा इसको हल्के में मत लेना। ये जो सब्जेक्ट है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, तो आपको जो पढ़ाई है वो अभी से लिटिल पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय आ चुका है। ऐसा नहीं कि मेन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है, मेन सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, बट साथ में इसको भी लेके चलो, है ना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकता है। बेस्ट ऑफ 5 का नाम सुना है ना, नहीं सुना है तो अगला सेशन मेरा उसी पर आ रहा है। सो डोंट वरी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करती रहूंगी। कोई भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज योर्स। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में नई अपडेट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।